मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 40 बाब पहली आयत से 11 आयत तक। खुदा अपनी उम्मत को तसल्ली देता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। तसल्ली दो, मेरी उम्मत को तसल्ली दो, ये तेरे खुदा का फरमान है। यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी लश्कर कुशी खत्म हुई और उसकी बदी माफ हुई, कि उसने अपनी सब खताओं के लिए खुदावंद के हाथ से दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो। सहरा में हमारे खुदा की शाहराह को सीधा बनाओ। हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो नाहमवार है वो हमवार बनेगा। और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होगा और हर एक बशर उसे देखेगा, क्योंकि खुदावंद के मुंह ने फरमाया है। एक बोने वाले की आवाज़ पुकार, और उसने कहा, मैं क्या पुकारूं? हर बशर घास की मानत है और उसकी सारी हशमत मैदान के फूल की मानत है। घास सूख जाती है और उसका फूल गिर जाता है, क्योंकि खुदावंद का दम उस पर चला। हकीकतन इंसान घास की मानत है, घास सूख जाती है और उसका फूल गिर जाता है, पर हमारे खुदा का कलमा अबद तक कायम रहेगा। ऐ सयोन बशर, तू ऊंचे पहाड़ पर चढ़। ऐ यरूशलेम मुबशर, तू कुव्वत से अपनी आवाज़ बुलंद कर। उसे बुलंद कर और न डर। यहूदा के शहरों से कह, देखो अपना खुदा, देखो मालिक खुदावन कुव्वत के साथ आएगा और उसका बाजू हुक्मरानी करेगा। उसकी जज़ायर उसके साथ है और उसका अजर उसके आगे है। चुपान की तरह वो अपना गला चराएगा, वो अपने बाजुओं में बर्रों को फराहम करेगा और उन्हें अपनी गोद में उठाएगा और दूध पिलाने वालियों को आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 96, उसकी पहली आयत से तीसरी, 10वीं से 13वीं। जमायती जवाब, देखो हमारा खुदा कुव्वत के साथ आ रहा है। खुदावन के लिए एक नया गीत गाओ। ऐ तमाम ममालिक, खुदावन के लिए गाओ। खुदावन के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बिशारत दो, कौमों में उसके जलाल का। जमायती जवाब, देखो हमारा खुदा कुव्वत के साथ आ रहा है। कौमों के दरमियान मनादी करो,
کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، اس نے جہان قائم کیا ہے کہ وہ جمس نہ کھائے، وہ امتوں کا راستی سے انصاف کرے گا۔ جماعتی جواب: دیکھو ہمارا خدا قوت کے ساتھ آ رہا ہے۔ فلک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے خوشی کرے، بلکہ جنگل کے تمام درخت مسرور ہوں۔ خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے تاکہ دنیا کی عدالت کرے، وہ عدل سے کرو ارض کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ جماعتی جواب: دیکھو ہمارا خدا قوت کے ساتھ آ رہا ہے۔ نعرہ حمد: آ اے خداوند، دیر نہ کر، اپنی امت کے گناہ معاف کر دے۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 18 باب 12 آیت سے 14 آیت۔ خدا نہیں چاہتا کہ چھوٹوں میں کوئی ہلاک ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو پہاڑوں پر نہ چھوڑے گا اور اس بھٹکی ہوئی کی تلاش میں نہ جائے گا؟ اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو نہ بھٹکیں اس کے سبب سے زیادہ خوش ہوگا۔ اسی طرح تمہارا باپ جو آسمان پر ہے نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔